तो हम लोग पढ़ रहे थे कॉस्ट एनालिसिस और आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। याद रखना ये हमारी कॉस्ट की लास्ट क्लास होने वाली जिसमें हम रिमेनिंग पार्ट को कवर अप करेंगे। तो रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं और एवरेज कॉस्ट का डायग्राम हम लोग को पता है यू शेप्ड होता है कुछ इस तरीके से और ये होता है उसका मिनिमम पॉइंट। इसके बाद जब आप बनाओगे मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट ध्यान रखना है कि मिनिमम पॉइंट पे इसके कट करना चाहिए, मतलब कुछ इस तरीके से मार्जिनल कॉस्ट हमारा बन जाएगा। तो देखो मार्जिनल कॉस्ट भी हमने यू शेप बनाया बट उसके मिनिमम पॉइंट पे टच कर रहा है। इन चीजों का ध्यान रखना है हमें। ये ग्राफ हो गया, एक्स एक्सिस पे आउटपुट, वाई एक्सिस पे कॉस्ट। अब देखो यहां से कुछ चीजें आप समझते हैं हम लोग कि सबसे पहले आप देखो यहां से लेके यहां तक जब तक मार्जिनल कॉस्ट ने उसको टच नहीं किया, मतलब मिनिमम पॉइंट पे पहुंचने से पहले तक एवरेज कॉस्ट ऊपर है, मार्जिनल कॉस्ट नीचे है, एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं व्हेन एसी फॉल्स। क्योंकि देखो यहां से यहां तक हमारा एसी फॉल कर रहा है, एसी इज मोर देन एमसी, एवरेज कॉस्ट हमारी मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होगी। और फिर यहां से देखो जब एवरेज कॉस्ट इंक्रीज करने लग गया है इस पॉइंट के बाद से, भाई मिनिमम ये है ना, तो मिनिमम के आगे से जब एसी इंक्रीज करने लग गया है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ज्यादा हो गया है, तो हमारा सेकंड पॉइंट है व्हेन एसी राइजेस या इंक्रीजेस एसी इज लेस देन एमसी, और उसके मिनिमम पॉइंट पे वो उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो थर्ड पॉइंट बनता है व्हेन एसी इज मिनिमम, जहां पे एसी मिनिमम है वहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एसी इज इक्वल टू एमसी। ये तीन पॉइंट है। इसके बाद लास्ट पॉइंट हमेशा याद रखना, एमसी ऑलवेज इंटरसेक्ट एसी एट इट्स मिनिमम। एमसी एसी को हमेशा उसके मिनिमम पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगा। तो ये पूरा है रिलेशन बिटवीन एसी एंड एमसी। शॉर्ट में है, आप ज्यादा ज्यादा क्या ऐड ऑन कर सकते हो, एवरेज कॉस्ट को डिफाइन करके उसके शेप लिख लो कि इट इज यू शेप, मार्जिनल कॉस्ट को डिफाइन करके उसका यू शेप लिख लो, ग्राफ बना के ग्राफ का बेसिक लिख लो कि भाई एक्स एक्सिस पे क्या शो कर रहा हो, वाई एक्सिस पे क्या शो कर रहा हो, और ये 4 पॉइंट्स में आपका रिलेशन कवर अप हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे जो है रिलेशन बिटवीन एवीसी एंड एमसी। बहुत सिंपल है, आपने ये रिलेशन पढ़ा ना एसी और एमसी का, तो बस एसी की जगह पे एवीसी लिख दो, सेम वही। देखो कैसे, एवीसी भी हमारा यू शेप्ड होता है ना, तो ये हमने एवीसी बना लिया यू शेप, ये उसका मिनिमम है। एंड जस्ट लाइक प्रीवियस ग्राफ, इस बार भी हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मिनिमम पे इंटरसेक्ट करेगा, ऐसे एग्जैक्टली देखो वही शेप आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पॉइंट्स भी सेम हो जाएंगे जैसे हमारे प्रीवियस ग्राफ में पॉइंट थे। पहला व्हेन एवीसी फॉल्स, यहां पे क्या कह दिया हमने, व्हेन एवीसी फॉल, तो एवीसी इज मोर देन एमसी। तो देखो यहां एवीसी फॉल कर रहा है इस पॉइंट तक, एवीसी एमसी से ज्यादा है। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट आ जाता है जो कि यहां से आप देखो जब एवीसी राइज कर रहा है, अभी एमसी ज्यादा है, व्हेन एवीसी राइजेस एवीसी इज लेस देन एमसी। अब एवीसी नीचे है और एमसी ऊपर है, मतलब एमसी ज्यादा है। और थर्ड पॉइंट, जहां पे एवीसी मिनिमम है वहां पे एमसी उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो व्हेन एवीसी इज मिनिमम एवीसी इज इक्वल टू एमसी। सेम वही पॉइंट्स आ गए। और लास्ट में एमसी ऑलवेज इंटरसेक्ट एवीसी एट इट्स मिनिमम। तो एमसी हमेशा उसको कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, मिनिमम पे करेगा। ये समझ में आ गया। अब अगर हम दोनों ग्राफ को कंबाइन करके दिखाना चाहें तो देखो जरा,
सबसे पहले तो हमारा ये हो गया एबीसी, एबीसी का मिनिमम यहां पे आ गया। अब बनाएंगे हम एसी, तो याद रखना एसी का मिनिमम थोड़ा इधर, जैसे एबीसी का मिनिमम ये है तो एसी का आउट मिनिमम इधर कहीं पे आना चाहिए, क्योंकि एबीसी का मिनिमम पहले आता है, एसी का मिनिमम बाद में आता है, ये हमने बताया था। तो ये एबीसी का मिनिमम है, तो हमने बताया था कि एबीसी का मिनिमम पहले आता है, एसी का मिनिमम बाद में आता है। तो एसी का मिनिमम यहां कहीं पे आएगा, इधर कहीं पे। तो एक ऐसे पॉइंट आप मार्क कर लो और यू शेप बनाओ, ये एसी। वो पैरेलल नहीं जाएगी, याद रखना, वो दिख रही होगी पैरेलल, पैरेलल नहीं जाती है। ये इसका मिनिमम हो गया। अब हमें बनाना है मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट को ऐसे लो कि इन दोनों के मिनिमम को वो टच कर जाए, ठीक है। तो ये हमने लिया मार्जिनल कॉस्ट ऐसे। तो ये दोनों का अगर हमने कंबाइन ग्राफ करके बनाया, तो आपको ध्यान रखना इन चीजों को कि कैसे एबीसी का मिनिमम पहले आना है, एसी का मिनिमम बाद में आना है, और उसके बाद भी एमसी बना रहे हो, एमसी दोनों के मिनिमम पे उसको कट कर रहा है। तो ये पूरा पार्ट हो गया रिलेशन बिटवीन एबीसी एंड एमसी, एसी एंड एमसी। अच्छा, एक और देखते हैं, रिलेशन बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बड़ा सीधा सा है, सिंपल है। यहां पे है ये एक्स एक्सिस, ये भी है एक्स एक्सिस, ओरिजिन ओरिजिन, वाई एक्सिस पे यहां पे कॉस्ट है, और यहां पे भी वाई एक्सिस पे कॉस्ट है। एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या शो कर रहे हैं, आउटपुट दोनों तरफ। तो टोटल कॉस्ट हमारा यहां कहीं से स्टार्ट होता है, और ग्राफ अगर याद हो, पहले डिक्रीजिंग रेट और फिर इंक्रीजिंग रेट। ऐसे डॉटेड लाइन बनाओगे और ये आपका मार्जिनल कॉस्ट ऐसे बन जाएगा। इसी पे आप अगर वेरिएबल कॉस्ट भी लेना चाहो तो 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन सेम चलता है ये। यानी कि टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन सेम होता है। क्या? एक, व्हेन एमसी डिक्लाइन या फॉल्स, कुछ भी लिख लो, या व्हेन एमसी डिक्रीजेस, टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। सेम टीवीसी के लिए भी हम बोल सकते हैं। और दूसरा, व्हेन एमसी इंक्रीजेस, टोटल कॉस्ट increases at increasing rate। क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट उसका स्लोप है ना, तो मार्जिनल कॉस्ट में देखो डिक्लाइन कर रहा है, तो यहां पे डिक्रीजिंग रेट चल रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट। मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है, तो यहां इंक्रीजिंग रेट चल रहा है। ये है रिलेशन बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, एंड सेम रिलेशन हो जाएगा टीवीसी एंड मार्जिनल कॉस्ट का। बट देखो, अब यहां पे हमने दोनों ग्राफ कंबाइन बनाया है। अगर टीसी बोले तो सिर्फ टीसी और मार्जिनल कॉस्ट को बनाइए, अगर टीवीसी बोले तो सिर्फ टीवीसी और मार्जिनल कॉस्ट को बनाइए, और यहां टीसी की जगह टीवीसी आ जाएगा अगर टीवीसी वाला बोलेगा तो यहां पे हमारा पूरा होता है शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व। अब आते हैं हम लोग लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व पे। तो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व आपको डिटेल में कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये दो डेफिनेशन, एक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन याद रखनी है। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द लीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। क्योंकि लॉन्ग रन में हमारा फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर जैसा कुछ नहीं होता है, सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं। तो जब हम सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, तो वहां पे हमारा जो लीस्ट कॉस्ट होता है वो बन जाता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट को आप कैसे डिफाइन करोगे? क्योंकि मार्जिनल है तो एडिशन, तो इट इज द एडिशन टू द लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट। जो भी लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट में एडिशन हो रहा है, कब? जब हम एडिशनल आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे हैं जहां पे हमारे सारे इनपुट एडजस्ट हो सकते हैं, तो वो हमारा होता है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। सिर्फ ये दो डेफिनेशन है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये पूरा शॉर्ट रन डिटेल में है, लॉन्ग रन में सिर्फ इतना ही है जहां पे आपको
शॉर्ट टर्म में टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, इन सब का स्केड्यूल और डायग्राम समझना है कायदे से। उसके अलावा कुछ डेफिनेशन थी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सिर्फ मीनिंग इन सब की, रियल कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, एक्सटर्नल कॉस्ट, इन सब की मीनिंग और डिफरेंस बिटवीन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट या अकाउंटिंग कॉस्ट, ये चीजें याद रखनी है। अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट पार्ट पे, ठीक है, जो है टेबल वाला पार्ट। तो उसके लिए जरा ये कुछ न्यूमेरिकल वाली चीजें हैं, तो ये चीजें याद रखना। पहला कि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे, जब हमारा आउटपुट जीरो होता है वहां पे टीवीसी जीरो होता है, टीएफसी और टीसी सेम होता है, और एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दूसरी चीज, जब हम आउटपुट को 1 ले लेते हैं तो वहां पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, ये दोनों तीनों क्या हो जाते हैं, सेम होते हैं। 1 आउटपुट पे ये तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। प्लस हमारा टीएफसी और एएफसी सेम होता है, प्लस हमारा टीसी और एसी सेम होता है, ठीक है। बाकी ये सारे फॉर्मूले हैं जो हम लोगों ने यूज किए हुए हैं। एक और, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी और एसी इज इक्वल टू एएफसी प्लस एवीसी। देखो अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो इस पे बेस क्वेश्चन आ सकता है, वो ज्यादा स्कोरिंग हो जाता है, ठीक है, क्योंकि थ्योरी में थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी गलत होने की। तो कुछ क्वेश्चंस हमने पहले से ले रखे हैं, एक दो क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आपको आउटपुट गिवन है और टीसी गिवन है, बोला गया है टीवीसी फाइंड करने को, मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करने को, आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो, आप एएफसी भी फाइंड कर सकते हो, आप एबीसी भी फाइंड कर सकते हो, आप एसी भी फाइंड कर सकते हो। कैसे? जीरो लेवल पे जो टीसी होता है वो टीएफसी भी होता है, यानी कि टीएफसी आपको मिल गया भाई। जीरो लेवल पे टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट बराबर होते हैं। अब ये बताओ, जब आपको मिल गया तो टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस कर दोगे, टोटल फिक्स कॉस्ट को आप टोटल कॉस्ट से माइनस करोगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। तो 30 माइनस 30, पहले लेवल पे तो 0, 90 माइनस 30 60, 110 माइनस 30 विच विल बी 80, 120 माइनस 30 90, 140 माइनस 30 110, 180 माइनस 30 150। मार्जिनल कॉस्ट जीरो लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, बाकी कैसे निकालेंगे? 60 में से 0 माइनस किया 60, 80 में से 60 माइनस किया 20, 90 में से 80 माइनस किया 10, 110 में से 90 माइनस किया 20, 115 से 110 माइनस किया 40। तेज हो रहा है, प्लेबैक स्पीड धीमे कर दो, देख लो। अब ये तो हम फाइंड कर ही लेंगे। एएफसी कैसे निकालेंगे? टीएफसी को आउटपुट से डिवाइड कर दें। एबीसी कैसे निकालेंगे? टीवीसी को आउटपुट से डिवाइड कर दो। एसी कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दो। सिंपल है ये वाले न्यूमेरिकल। अच्छा ये देखो, यहां तो जीरो दिया ही नहीं है, यहां क्या करेंगे? जीरो नहीं दिया तो क्या करेंगे? आपको एएफसी गिवन है तो देखो टीएफसी अपॉन क्यू होता है हमारा एएफसी, ठीक है ना। तो क्यू इंटू एएफसी कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टीएफसी। तो यहां पे हमारा टीएफसी आ जाएगा क्यू, यानी कि 1 इंटू 6 6। अब जब एक बार 6 है तो हर बार 6 ही रहेगा टीएफसी। जब टीएफसी पता है तो टीसी में से टीएफसी माइनस कर दो तो टीवीसी आ जाएगा। टीसी में से टीएफसी माइनस कर दो क्या आ जाएगा? टीवीसी। तो देखो 20 में से 6 माइनस किया 14, 26 में से 6 माइनस किया 20, 39 में से 6 माइनस किया 33। शेप कुछ भी हो, क्या करना है? मार्जिनल कॉस्ट तो फर्स्ट लेवल पे, सॉरी ये हमारा आ गया टीवीसी, ठीक है। क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था एवीसी एंड एमसी। तो फर्स्ट लेवल पे जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है वही मार्जिनल कॉस्ट हो जाता है। उसके बाद 20 में से 14 जाएगा 6, 23 में से 33 में से 20 जाएगा 13, मार्जिनल कॉस्ट आ गया। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर दो तो 14 डिवाइडेड बाय 1 14, 20 डिवाइडेड बाय 2 10, 33 डिवाइडेड बाय 3 11।
एक ही लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे AC गिवन है और बोला गया है जब Q 2 था तो AFC 30 था, यानी कि TFC कैसे आ जाएगा 2 इंटू 30, अभी हमने बताया ना Q इंटू AFC विच विल बी 60, विच मीन हमें क्वेश्चन में TFC मिल गया, एक बार 60 तो हर बार 60। TC कैसे निकालेंगे भाई, तो ABC हमारा जो होता AC जो हमारा होता है वो होता है TC अपॉन Q, तो हम TC को क्या बोल सकते हैं Q इंटू AC, तो Q इंटू AC 80 इंटू 1 80, 48 इंटू 2 96, 40 इंटू 3 120। अब आपको क्या फाइंड करना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लिए आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट पता होना चाहिए, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहां कैसे आ जाएगा, टीसी में से टीएफसी को माइनस कर लो, तो 80 में से 60 माइनस किया ये आ गया 20, 96 में से 60 माइनस किया ये आ गया 36 और 120 में से 60 माइनस किया आ गया 60। अब आपको एबीसी निकालना है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर दो, तो 20 डिवाइडेड बाय 1 20, 36 डिवाइडेड बाय 2 18, 60 डिवाइडेड बाय 3 20, ये आउटपुट है। मार्जिनल कॉस्ट आप इन दोनों से निकाल सकते हो, तो फर्स्ट यूनिट पे जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है वही मार्जिनल कॉस्ट होता है, हमने बताया था फर्स्ट यूनिट पे दोनों सेम होता है, आउटपुट अगर 1 है तो वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट सेम होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद 36 माइनस 20 16, 60 माइनस 36 इट विल बी 24, चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, इतना क्लियर है। फर्स्ट लेवल वाला मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट के बराबर नहीं होगा, कभी भी याद रखना, ठीक है, क्योंकि उसमें टीएफसी भी ऐड ऑन होता है। तो पूरा कॉस्ट एनालिसिस कंप्लीट, ठीक है। इसका अब सेकंड पार्ट होता है रेवेन्यू एनालिसिस, वो हम लोग आगे की क्लासेस में कवर करेंगे। फिलहाल आज की क्लास में इतने ही रखते हैं, पैकअप करते हैं।